नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 पर्यावरण के चैप्टर 3 रेशे से कपड़ा से ऐसे एमसीक्यू सवाल देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक 30 एमसीक्यू। प्रश्न 1, कपास किस भाग से प्राप्त होती है? ए जड़, बी तना, सी बीज, डी पत्ता। उत्तर सी बीज। प्रश्न 2, ऊन किससे प्राप्त होती है? ए गाय, बी भेड़, सी घोड़ा, डी ऊंट। उत्तर बी भेड़। प्रश्न 3, कपास के बीज को रेशों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कताई, बी बुनाई, सी जीनिंग, डी रंगाई। उत्तर सी जीनिंग। प्रश्न 4, रेशों को सूत में बदलने की प्रक्रिया क्या है? ए कताई, बी बुनाई, सी सिलाई, डी रंगाई। उत्तर ए कताई। प्रश्न 5, सूत से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कताई, बी जीनिंग, सी बुनाई, डी छपाई। उत्तर सी बुनाई। प्रश्न 6, निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? ए नायलॉन, बी पॉलिएस्टर, सी रेयान, डी ऊन। उत्तर डी ऊन। प्रश्न 7, रेशम प्राप्त होता है? ए कपास से, बी भेड़ से, सी रेशम के कीड़े से, डी पौधे की जड़ से। उत्तर सी रेशम के कीड़े से। प्रश्न 8, ऊन निकालने की पहली प्रक्रिया कौन सी है? ए धुलाई, बी कताई, सी रेशे काटना, डी रंगाई। उत्तर सी रेशे काटना। प्रश्न 9, कतली का उपयोग किसमें होता है? ए बुनाई, बी कताई, सी सिलाई, डी जीनिंग। उत्तर बी कताई। प्रश्न 10, करघा किस काम आता है? ए सूत बनाने में, बी कपड़ा बुनने में, सी ऊन धोने में, डी रंगाई में। उत्तर बी कपड़ा बुनने में। प्रश्न 11, निम्न में से कौन कृत्रिम रेशा है? ए कपास, बी ऊन, सी रेशम, डी नायलॉन। उत्तर डी नायलॉन। प्रश्न 12, ऊन प्राप्त करने वाले जानवरों में शामिल नहीं है? ए भेड़, बी बकरी, सी ऊंट, डी शेर। उत्तर डी शेर। प्रश्न 13, कपास के पौधे को किस मौसम में उगाया जाता है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी बसंत ऋतु। उत्तर सी वर्षा ऋतु। प्रश्न 14, सूत बनाने के लिए रेशों को मोड़ा जाता है, इसे कहते हैं? ए जीनिंग, बी कताई, सी बुनाई, डी सिलाई। उत्तर बी कताई। प्रश्न 15, रेशों से कपड़ा बनाने की दो मुख्य विधियां हैं? ए कताई और जीनिंग, बी कताई और बुनाई, सी बुनाई और सिलाई, डी धुलाई और रंगाई। उत्तर बी कताई और बुनाई। कमेंट में बताइए आपका अब तक कितने सही हुए। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 16, निम्न में से कौन पौधों से प्राप्त रेशा है? ए ऊन, बी रेशम, सी कपास, डी नायलॉन। उत्तर सी कपास। प्रश्न 17, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है? ए कताई, बी सेरिकल्चर, सी जीनिंग, डी बुनाई। उत्तर बी सेरिकल्चर। प्रश्न 18, ऊन की सफाई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कतराई, बी स्कॉरिंग, सी कताई, डी रंगाई। उत्तर बी स्कॉरिंग। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा जानवर ऊन नहीं देता? ए भेड़, बी बकरी, सी ऊंट, डी गाय। उत्तर डी गाय। प्रश्न 20, कपास का धागा बनाने से पहले क्या किया जाता है? ए बुनाई, बी सिलाई, सी जीनिंग, डी रंगाई। उत्तर सी जीनिंग। प्रश्न 21, रेयान किस प्रकार का रेशा है? ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी खनिज, डी धातु। उत्तर बी कृत्रिम। प्रश्न 22, ऊन के रेशे सामान्यतः कैसे होते हैं? ए चिकने, बी खोखले, सी मोटे और लहरदार, डी सख्त। उत्तर सी मोटे और लहरदार। प्रश्न 23, कपास के कपड़े अधिकतर क्यों पहने जाते हैं? ए सस्ते होते हैं,
बी चमकदार होते हैं। सी पसीना सोखते हैं। डी भारी होते हैं। उत्तर सी पसीना सोखते हैं। प्रश्न 24। निम्न में से कौन सा रेशा पशु से प्राप्त होता है? ए कपास, बी जूट, सी रेशम, डी सन। उत्तर सी रेशम। प्रश्न 25। जूट का रेशा किस भाग से मिलता है? ए पत्ता, बी बीज, सी तना, डी जड़। उत्तर सी तना। प्रश्न 26। कपड़ा बनाने की अंतिम प्रक्रिया है? ए कताई, बी इजिनिंग, सी बुनाई, डी कतराई। उत्तर सी बुनाई। प्रश्न 27। सूत को रंगने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कताई, बी धुलाई, सी रंगाई, डी बुनाई। उत्तर सी रंगाई। प्रश्न 28। ऊन का उपयोग अधिकतर किस मौसम में किया जाता है? ए ग्रीष्म, बी वर्षा, सी शीत, डी बसंत। उत्तर सी शीत। प्रश्न 29। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ए कपास, बी ऊन, सी रेशम, डी पॉलिएस्टर। उत्तर डी पॉलिएस्टर। प्रश्न 30। करघा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए रेशा काटने, बी सूत बनाने, सी कपड़ा बुनने, डी रंगाई। उत्तर सी कपड़ा बुनने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।